हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद कंफर्ट में। यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स और उनके बुक्स या आर्टिकल्स विद द पब्लिकेशन ईयर, जो हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इवन जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वहाँ पर भी ये बहुत यूज़फुल हो सकता है आपके लिए वीडियो। तो यहाँ पे कैटेगराइज किए हम लोगों ने पहले इसको थिंकर्स, जो एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, एंड देन उनकी बुक। प्लीज़ इसे ज़रूर याद करिएगा और बहुत अच्छे से देखिएगा। ओके तो FW टेलर का देखें जो बुक्स पूछी जाती हैं। अ पीस रेट सिस्टम 1895। शॉप मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है हमारे यूजीसी नेट एग्ज़ाम में। इसके बाद से आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 किसकी बुक है? FW टेलर की। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आप देख लीजिए उठाकर, इसमें से बहुत सारे थिंकर्स हैं, उनकी बुक्स हैं जो मैच द फॉलोइंग करके पूछा जाता है। ओके नेक्स्ट थिंकर्स हैं हमारे जिनकी बुक्स पूछी जाती हैं हेनरी फेयोल की। तो यहाँ पर देखोगे कि जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 इनकी बुक पूछी जाती है। एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी ऑफ स्टेट 1923। जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो देखो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत अच्छे से ध्यान डिफ्रेंशिएट करके आपको याद करना है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स FW टेलर के हैं और हेनरी फेयोल यहाँ पर जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस देते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये बुक। मैक्स वेबर की जो बुक पूछी जाती है थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है ये बुक। ओके मैक्स वेबर की। इसके बाद से आप ये प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म भी मैक्स वेबर की बुक है। नेक्स्ट थिंकर है आपका गुलीक एंड उर्विक, जिसकी बुक पूछी जाती है पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस। तो देखो साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में पेपर्स ये गुलीक एंड उर्विक की है। ओके फिर इसके बाद से उर्विक की अपनी सेपरेट बुक हैं, जैसे मैनेजमेंट ऑफ टुमारो, एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मेकिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट, ये उर्विक की बुक्स हैं जो पूछी जाती हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपका MP फॉलेट है, जिनकी बुक्स पूछी जाती हैं द न्यू स्टेट एंड क्रिएटिव एक्सपीरियंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स जो पूछी जाती हैं यहाँ पर। क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924, न्यू स्टेट 1920, बहुत ज़्यादा ये बुक पूछी जाती है हमारे UGC नेट एग्ज़ाम में। आप देखेंगे इधर जो हम आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा ये बुक्स पूछी जाती हैं। देन डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन 1941 में। तो ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद करिएगा इन्हें बहुत अच्छे से। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एल्टन मायो की बुक्स जो पूछी जाती हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो ये इसमें से ह्यूमन प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, 1939, और ये 33 है आई थिंक, इसकी डेट देख लेना 1933, डेट एक बार मैच कर लेना, शायद ये 1933 है जो मुझे याद आ रहा है। ओके सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। सो एल्टन मायो का बहुत बड़ा रोल रहा है जो एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी हैं, कॉन्सेप्ट हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, उसमें तो ये इन्होंने जो इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की सोशल प्रॉब्लम्स देन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, इन दोनों में सेपरेट इनका वर्क है जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट थिंकर जिसकी बुक्स पूछी जाती हैं, जिसकी थियरीज़ भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, आपके CI बर्नार्ड की। तो इसमें से इनकी इम्पॉर्टेंट बुक है फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव, देन ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव 1938, इसके बाद से ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट 1948। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट बुक हैं जो पूछी जाती हैं। ये वाला एल्टन मायो को आपको अच्छे से याद रह सकता है, इसको ऐसे याद करना कि मायो ने प्रॉब्लम्स के बारे में बुक्स लिखी थी। प्रॉब्लम्स में इनकी 3 कैटेगरी थी, एक ह्यूमन प्रॉब्लम की थी, एक इन्होंने पॉलिटिकल प्रॉब्लम और दूसरा सोशल प्रॉब्लम, किसकी? इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की।
इस तरीके से आप याद करोगे। अपनी कोडिंग आपको खुद बनानी पड़ेगी, अपने शॉर्ट टर्मिनोलॉजी खुद बनानी पड़ेगी टू रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट। एग्ज़ाम हॉल में आपको याद आना चाहिए कि अच्छा एल्टन मायो की बुक्स थी जिन्होंने इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में लिखा था, 3 मेन डोमेन थे, एक उनका ह्यूमन प्रॉब्लम का था, एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम का था, एक सोशल प्रॉब्लम का था। अच्छे से याद रहेगा। बर्नार्ड की दोनों ही इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया। फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसके बाद से आपके मार्क्स का देखें यहाँ पर, तो एलिमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। नेक्स्ट आ जाते हैं साइमन, मोस्ट फंडामेंटल, सिग्निफिकेंट, प्रोमिनेंट, कुछ भी आप कह सकते हो इस स्कॉलर को, जिसकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थियरीज़, कॉन्सेप्ट, बुक्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस उठाकर देख लीजिए। प्रोवर्ब्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, आपको ये बुक मिल जाएगी कुछ क्वेश्चंस में जहाँ पर रिपीटेड मोड में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। द प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, ये किसकी है? ये भी H.A. साइमन की है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, फंडामेंटल रिसर्च इन एडमिनिस्ट्रेशन, मॉडल्स ऑफ मैन, ऑर्गेनाइजेशंस, न्यू साइंस। इसमें से मैं आपको वही हाईलाइट करूँगी जो पूछी जाती है। हालांकि आपको याद सब करके जाना है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि नहीं याद करना, ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। देन न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, तो आपको पता है कि डिसीजन मेकिंग जो अप्रोच है उसमें बहुत बड़ा इनका रोल रहा है। शेप ऑफ ऑटोमेशंस, साइंसेज ऑफ आर्टिफिशियल, ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्विंग, मॉडल्स ऑफ थॉट। तो इसमें से कुछ पुस्तक हैं जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड मोड में पूछी जाती हैं, ये आपको एकदम फिंगर टिप्स में बुक्स होनी चाहिए, ओके। कि अच्छा साइमन की प्रोवर्ब्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, न्यू साइंस ऑफ मैनेजमेंट, बाकी भी सारे याद करके जाना है, मैं ऐसा नहीं करी कि नहीं याद करना, ओके। बर्नार्ड की जो फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मैनेजमेंट, फिंगर टिप्स में होने चाहिए। मायो की पुस्तक इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन में 3, ह्यूमन प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम। इधर टेलर की पुस्तक में आप देखेंगे कि आपको शॉप मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, एकदम फिंगर आपके टिप्स में होना चाहिए। हेनरी फ्योल की जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी ऑफ स्टेट, जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरीके से थियरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, गुलिक एंड उर्विक की ये पुस्तक। इसके बाद से मैनेजमेंट ऑफ टुमारो, एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। न्यू स्टेट, क्रिएटिव एक्सपीरियंस, डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, MP फॉलेट की, आपके फिंगर टिप्स में होने चाहिए। तो इसको कई बार रिपीटेड मोड में देख लो, फास्ट मोड में देख लो, आप इसको किसी तरीके से याद रखो। इन पुस्तक्स को आपको, इन बुक्स को याद करना है, इन एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स को याद करना है। अब कुछ ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस हम लोग बनाएंगे UGC नेट एग्ज़ाम को रिवीजन करने के लिए, जहाँ पर हम जो वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स हैं उनकी जो की थियरीज़ हैं, की कॉन्सेप्ट हैं, उनकी की जो इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, वर्क हैं जो पूछी जाती हैं एग्ज़ाम में, हम लोग उन्हीं को कवर करेंगे ताकि आपको रिवीजन में हेल्प मिले। तो आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि आप मुझे सपोर्ट करिए, प्लीज़ मेरे लेक्चर्स दूसरों के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने से क्या होगा, हमें रीच आउट मिलेगी और दूसरे स्टूडेंट्स के बीच भी हमें अपना एक तरीके से अपना प्रमोशन मिलेगा। इससे हमारा ये चैनल ग्रो हो सकता है, हमारे एफ़र्ट्स एक तरीके से हमें वर्थ इट लगेंगे, मोटिवेशन मिलेगी और आपका सपोर्ट एंड कंट्रीब्यूशन होगा बहुत बड़ा हमारी टीम के लिए, स्टडी विद कंफर्ट को ग्रो करने के लिए। एंड वी विल बी ग्रेटफुल टू यू गाइस कि आप इतना ऑलरेडी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स, पॉजिटिव फीडबैक्स आती हैं, आप में से बहुत सारे लोग गाइडेंस मांगते हैं UGC नेट एग्ज़ाम JRF को क्लियर करने के लिए। तो अभी मेरा कोई ऐसा पेड कोर्स कुछ भी नहीं है, दिस इज़ द ओनली मीडियम यूट्यूब जहाँ पर मैं आपको ये फ्री वीडियोस देती हूँ, जहाँ पर यही मेरा नॉलेज या विजडम शेयर करती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि UGC नेट एग्ज़ाम या JRF को थोड़ा और सिस्टमेटिक बनाया जाए ताकि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में हेल्प मिले, गाइडेंस मिले। तो आप कुछ मुझे फीडबैक दीजिएगा आज इस वीडियो के कमेंट में कि हम किस तरीके से इसे और सिस्टमेटिक बना सकते हैं, किस तरीके से मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ जो नेट JRF को क्वालिफाई करने में आपको
सपोर्ट करे। तो किस तरीके की हेल्प आप मुझसे चाहते हैं? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गाइड करिए, हेल्प करिए, तो किस तरीके की गाइडेंस एंड हेल्प चाहिए आपको हमसे? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे ऑनलाइन वीडियोस एंड कोर्स फ्री में अवेलेबल है, बुक्स अवेलेबल हैं। तो मुझे लगता है कंटेंट की कमी नहीं है, बट किस तरीके का गाइडेंस आप चाहते हो वो मुझे कमेंट करके बताओ। मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है इस चीज़ पे कि मैं किस तरीके से आपको गाइड करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑलरेडी सब कुछ अवेलेबल है। ओके, बट ठीक है, अब मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपको कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, आपको कुछ गाइड कर पाऊँगी इस एग्ज़ाम के बारे में, तो मुझे अच्छा लगेगा। बट उसके पहले मुझे जानने की ज़रूरत है कि किस तरीके का गाइडेंस, किस तरीके का सपोर्ट आप मेरे से चाह रहे हैं। ओके, तो प्लीज़ डू कमेंट अगर आपके पास कोई आइडिया है कि किस तरीके से हम इसे सिस्टमेटिक बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।